द्वैत वेदांत की अत्यंत सूक्ष्म और गंभीर शिक्षा है कि शिष्य की संख्या यदि माया जड़ चेतन अचेतन और स्वयं क्रिया करने में असमर्थ है तो फिर यह चराचर जगत जिसमें उत्पत्ति स्थिति और लय के अनंत व्यापार दिखाई देते हैं, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार संभव हुई, यह प्रश्न किस प्रकार दार्शनिक जिज्ञासा नहीं अपितु समस्त भारतीय तत्व चिंतन का केंद्रीय प्रश्न है। जड़ और चेतन का संबंध क्या है तथा विश्व की मूल सत्ता कौन है। गुरु इस शंका का समाधान करते हुए कहते हैं, ईश्वर सर्व निर्माता है, यह संपूर्ण जगत केवल ईश्वर द्वारा रचित और संचालित है। माया स्वयं कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वह ईश्वर के अधीन शक्ति है। जैसे अग्नि के बिना ऊष्मा कार्य नहीं करती, वैसे ही ईश्वर की चेतन सत्ता के बिना माया जगत की रचना नहीं कर सकती। जैसे शरीर है तो दर्द है, दर्द महसूस करने के लिए शरीर का होना आवश्यक है। अदृश्य दर्द, घाव दृश्य है, शरीर दृश्य है। ईश्वर की चेतन सत्ता के बिना माया जगत की रचना नहीं कर सकती। माया केवल उपादान उपकरण स्वरूप है, परंतु उसके पीछे जो नियामक चेतना वह ईश्वर है। अतः संसार का वास्तविक निमित्त कारण ही ईश्वर ही है, जीव नहीं। नेहान्य इति निश्चय, जो पुरुष इस सत्य का दृढ़ निश्चय कर लेता है कि ईश्वर ही सर्व करता है, जीव केवल उसके अधीन सीमित और उपाधिबद्ध सत्ता है, उसके भीतर अहंकार स्वतः गलने लगता है। मनुष्य की अधिकांश अशांति में मैं करता हूँ, मेरे द्वारा हुआ है, मेरा अधिकार, मेरी उपलब्धि, इस कर्तृत्व अभिमान से उत्पन्न होती है। ये ज्ञान उदित होता है कि समस्त शक्ति, गति और अव्यवस्था ईश्वराधीन है, तब मनुष्य का मिथ्या अभिमान क्षीण हो जाता है। इसलिए शास्त्र कहता है कि अंतर्गलित सर्वास अर्थार्थ जिसके भीतर समस्त आशाएं, तृष्णाएं, वासनाएं गल गई हो, यहाँ त्याग भारी नहीं है, आंतरिक है। वस्तुओं का परित्याग करना वैराग्य नहीं, वस्तुओं के प्रति चित्त की आसक्ति का समाप्त हो जाना ही वास्तविक वैराग्य। जैसा पुरुष संसार में रहकर संसार के पार चला जाता है, पार परे हो जाता है। शांत ये शांति केवल मानसिक स्थिरता नहीं बल्कि अस्तित्व की निष्पंदता है। उसके भीतर इच्छाओं का तूफान नहीं उठता, क्योंकि वह स्वयं उसको पृथक करता नहीं मानता। इसलिए काप्य न सजते, वह कहीं का आसक्त नहीं होता। उसका चित्त न लाभ में उछलता है, न हानि में टूटता है, न सम्मान में फुला रहता है, न अपमान में विक्षिप्त होता है। इस प्रकार ईश्वर सृष्टि का सिद्धांत नहीं देता, बल्कि मनुष्य को आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग भी दिखाता है। ज्ञान का चरम फल बाह्य चमत्कार नहीं, बल्कि अंतःकरण की पूर्ण शांति, अहंकार का लय और तृष्णा से मुक्त निर्मल चेतना है। धन्यवाद।